नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कक्षा है। कबीर की आत्मा और परमात्मा के मिलन संबंधी जो पाठ्यक्रम में संकलित पद हैं, उनका हमने अध्ययन किया। आगे कबीर के जो पद दिए हैं पाठ्यक्रम में और जो साखियाँ संकलित हैं, वे प्राय साधना परक हैं। तो उन साखियों और पदों को समझने के लिए कबीर की साधना पद्धति को समझना बहुत ज़रूरी है। कबीर को आप जब भी पढ़ेंगे, जैसे मैंने आरंभ में प्रारंभिक कक्षा में कहा था कि कबीर के कवि व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं। समाज सुधारक का पक्ष है, एक प्रेमिल हृदय ईश्वर प्रेमी भक्त का एक रूप है उनका, कवि के रूप में उनका एक बहुत बड़े ज्ञानी का रूप है, एक प्रचंड क्रांतिकारी का रूप है उनका, सामाजिक विषमता और अन्याय के प्रति आक्रोशित व्यक्तित्व का उनका रूप है। ऐसे ही कबीर का एक कवि रूप है, वह महान साधक का रूप है। और जब तक कबीर की साधना पद्धति को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कबीर की कविता को नहीं समझेंगे तो कबीर का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आचार्य शुक्ल को ये जो साधना पद्धति है बड़ी अटपटी लगी थी और केवल सांप्रदायिक शिक्षा तक उनको वो सीमित लगी थी, उसी प्रकार से हमें भी लग सकती है। तो कबीर की साधना पद्धति को जानने के लिए हमें कबीर की पूर्ववर्ती जो साधना पद्धतियां हैं, विशेषकर निर्गुण स्वरूप को लेकर के, उनको जानना आवश्यक है। कबीर वास्तव में योग साधना पद्धति है उससे प्रभावित हैं। योग का सर्वप्रथम सुसंबद्ध रूप से ठीक ढंग से प्रतिपादन किया था योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने। षड दर्शनों में एक दर्शन योग दर्शन है और योग दर्शन के एक अंग का विकास आगे चल करके और हठ योग के रूप में हुआ। यह हठ योग सिद्ध जो साधु हैं बौद्ध धर्म के, वज्रयानी साधु, उनमें और उन्हीं से विकसित नाथ संप्रदाय के साधुओं में काफ़ी प्रचलित रहा। वास्तव में ये योग का एक अंग है, लेकिन जो हठ योगी हैं, विशेषकर नाथ संप्रदाय के साधु, वे इस हठ योग को ही सर्वांग योग मानते हैं, परिपूर्ण योग मानते हैं। तो हठ योग साधना पद्धति की मूल मान्यता यह है कि पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में जो कुछ है वह सब प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के शरीर में भी विद्यमान है। ये जो भारतीय मत है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वह सब पिंड में है, शरीर में है जो शरीर में है वह सब विस्तृत रूप में ब्रह्मांड में यानी सृष्टि में भी है। तो इस हठ योग की साधना पद्धति के अनुसार पूरे संसार में एक शक्ति है जिसे कहते हैं महाकुंडलिनी। महाकुंडलिनी कहते हैं। ये पूरे संसार में व्याप्त है, यह ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसका जो वैष्टिक रूप है, व्यक्तिगत रूप है, जो व्यक्ति में उसका अंश है, उसे कुंडलिनी कहते हैं। सृष्टि में महाकुंडलिनी शक्ति है और व्यक्ति में कुंडलिनी शक्ति है। और उस कुंडलिनी शक्ति है वह व्यक्ति में सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में रहती है। उस कुंडलिनी शक्ति का योग साधना द्वारा, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आदि के द्वारा जागरण होता है, उसे जगाया जाता है। ऐसा इस हठ योग साधना पद्धति में माना जाता है। ये जो कुंडलिनी है, इसकी अवस्थिति कहाँ, ये कहाँ है शरीर में? जब हठ योग के साधक ये परिकल्पना करते हैं कि जो कुछ संसार में है वह सब हमारे शरीर में भी मौजूद है, तो
इस पद्धति की मान्यता है, इस विचारधारा की ये मान्यता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे मेरुदंड कहते हैं, इस मेरुदंड में कुछ नाड़ियाँ होती हैं, जिनको मेरुरज्जु कहा जाता है। रज्जु मतलब रस्सी, नाड़ी, कुछ नाड़ियाँ हैं। अब मेरुदंड है, ये हमारे सिर के, मस्तक के ऊपर तक जाती है, फिर वहाँ गर्दन से जुड़ी हुई है, फिर सही से आगे जाके और पूरा जो अपने पूरी पीठ से होते हुए फैली हुई है सीधी। अब ये जो रीढ़ की हड्डी जहाँ नीचे समाप्त होती है, उस जगह पर कुंडलिनी शक्ति है, उसकी अवस्थिति मानी गई कि वो उस जगह सोई हुई अवस्था में है। अब ये रीढ़ की जो हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियों की परिकल्पना की गई है। एक तरफ है बाईं ओर, ये दाईं ओर। बाईं ओर जो नाड़ी मानी गई है, इस नाड़ी के लिए शब्द आता है ईड़ा। इधर है, ये ईड़ा नाड़ी है। दूसरी जो नाड़ी है दाईं ओर, इसका नाम माना गया है पिंगला। ये साधना पद्धति से पिंगला नाम देती है। कबीरदास जी ने अपने मौज में आकर शब्द मैत्री की दृष्टि से इंगला की तर्ज पर ईड़ा को भी इंगला कहा है, इंगला पिंगला कहा है। और इन दोनों नाड़ियों के बीच में जो नाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नाड़ी है। और इस सुषुम्ना नाड़ी में भी 3 नाड़ियां हैं। और इसे सुषुम्ना के अंदर से वज्रा नाड़ी की स्थिति मानी गई है। वज्रा नाड़ी के अंदर एक और पतली नाड़ी है जिसको चित्रिणी कहते हैं, और चित्रिणी नाड़ी के अंदर एक और नाड़ी की स्थिति मानी गई है जिसको ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। नश है इस प्रकार की। इस तरह से ये 3 प्रकार की नाड़ियाँ मानी गई हैं। अब यह कि भी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ये हमारी श्वास और प्रश्वास, हम जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उससे प्रभावित होती है। जब हम आप देखा होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी भी व्यक्ति की सांसें दोनों नासिकाओं से एक साथ नहीं चलती। हम कब या तो बाईं नासिका से सांस ले रहे और छोड़ रहे होते हैं, या फिर दाईं नासिका से सांस ले रहे और छोड़ रहे होते हैं। एक समय के अनुसार ये परिवर्तन भी होता रहता है। इसको सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी आदि भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ईड़ा और जो पिंगला नाड़ी है, ये हमारी श्वास प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं, और इनके बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुप्त है, इस नाड़ी को जगाना होता है। ये योग साधना पद्धति से जागृत होती है, ऐसा हठ योग में माना जाता है। अब इस कबीर की साधना पद्धति में, या कबीर से पूर्व नाथ पंथ और सिद्धों की, वज्रों की, साधकों की जो साधना पद्धति है, उसमें इन 3 नाड़ियों को कई जगह त्रिवेणी कहा गया। ऐसी मान्यता है कि ये जो 3 नाड़ियाँ आगे चल करके, और जो हमारा जो मस्तिष्क है, तालु है ना, इस तालु में यहाँ सबसे ऊपर, सिर के सबसे ऊपर वाले भाग में जा करके और मिल जाती हैं, 3 नाड़ियों का संगम हो जाता है। इस संगम को साधकों ने त्रिवेणी कहा है, प्रतीक के रूप में त्रिवेणी कहा है। कबीर ने कई जगह जो ईड़ा नाड़ी है, इस ईड़ा नाड़ी को जिसे गंगा कहा है, पिंगला को सुषुम्ना कहा है, और ये जो सुषुप्तावस्था में जो सुषुम्ना, ये माफ़ कीजिएगा, ईड़ा नाड़ी को उन्होंने जैसे गंगा कहा है, पिंगला को जैसे उन्होंने यमुना कहा है, और सुषुम्ना है इसको जैसे उन्होंने सरस्वती कहा है। विलुप्तावस्था में, सुषुप्तावस्था में है। इस तरह से ये त्रिवेणी संगम प्रतीक के रूप में साधना पद्धति में आता है। तो जहाँ ऐसा वर्णन हो, उसे इस रूप में समझा जाए। दूसरी विचार पद्धति में ये मानते हैं इसमें कि पूरी सृष्टि में एक अद्भुत ध्वनि व्याप्त है। सृष्टि की उत्पत्ति का ध्वनि सिद्धांत, स्फोट सिद्धांत है। विज्ञान में भी इस तरह के अनुसंधान चल रहे हैं। महास्फोट के बारे में आपने सुना होगा। तो ये
एक स्फुट सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है कि पूरी सृष्टि में कोई न कोई ध्वनि व्याप्त है, और विशेष जो डेसिबल है उससे उच्च डेसिबल वाली ध्वनि मनुष्य सुन नहीं पाता, उससे निम्न जो डेसिबल है उससे वाली ध्वनि भी मनुष्य सुन नहीं पाता है। तो वो महाध्वनि है, इसे महानाद कहते हैं। और साधक जब साधना करता है, उसको जब ये नाद सुनाई देने लगता है, व्यक्ति में जब ये नाद अनुगुंजित होता है, गूंजता है, तब इसको, उस महानाद को नाद कहते हैं। जैसे महाकुंडलिनी व्यक्ति में कुंडलिनी कहलाती है, महानाद या जिसे अनहद नाद कहते हैं, वही अनहद नाद है। वो व्यक्ति में जब गुंजित होता है तो उसको नाद कहते हैं। अब इस नाद से व्यक्ति जब साधना करता है और कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है, तो अब शरीर के अंदर कुछ चक्रों की कल्पना की गई, जिसको षडचक्र कहते हैं। आगे देखिए, ये इसमें 7 चक्र दर्शाए हुए हैं। षड चक्रों की चर्चा की जाती है कि हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी में कुछ नाड़ी समुच्चय हैं, नाड़ी मंडल हैं। इनमें जो मूलाधार, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती नीचे आके, उस जगह पर हमारा मूलाधार चक्र है वो अवस्थित है, ऐसा माना जाता है। इस मूलाधार चक्र में जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये नाड़ी ऊपर से चली आ रही है मस्तिष्क से, मतलब ये ईड़ा, पिंगला और इनके बीच में सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के अंदर, और फिर वो अन्य सुषुम्ना में 3 नाड़ियाँ मैंने बताई। सबसे जो सूक्ष्म नाड़ी ब्रह्म नाड़ी है, इस मूलाधार चक्र में ब्रह्म नाड़ी के पास में ऐसा मानते हैं कि एक त्रिकोण की स्थिति है, एक तिकोनी कोई आकृति है। उस आकृति से एक ऊर्जा के रूप में जो कुंडलिनी है वह 3.5 घेरे लगा करके और अधोमुखी, नीचे की ओर मुंह किए हुए स्थित है। और ये क्रमशः है, जब साधक साधना करता है तो कुंडलिनी है वो जागृत होती है, और जो उसका मुख नीचे की ओर से ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है, और धीरे धीरे साधक साधना के विभिन्न सोपान चढ़ता है, तो उसकी जो कुंडलिनी है वो ऊपर की ओर उठने लगती है। ये मूलाधार से अगला जो चक्र है ये स्वाधिष्ठान चक्र है। ये स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद में मणिपूरक चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है। ये 6 चक्र हो गए। और उसके बाद में सर्वोच्च स्थान पर मस्तिष्क का जो तालु होता है, उस तालु स्थान पर, तालु से भी ऊपर वाले स्थान पर सहस्त्रचार चक्र माना गया है, और यहाँ पर शिव का वास है। कबीर कहते हैं ना कि तेरा साईं तुझ में, कि हमारे शरीर के अंदर ही ईश्वर है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो उसका मतलब इस साधना पद्धति से भी जुड़ता है। तो ये सहस्त्रचार चक्र है, यहाँ ईश्वर है, और ये जो मूलाधार है, इस मूलाधार में कुंडलिनी है, ये शक्ति है। वास्तव में ये जो हठयोग नाथ पद्धति का जो नाथ जो साधना पद्धति है उसकी मूल मान्यता है। तो वहाँ पर ये शिव और शक्ति मानी गई। जो मूलाधार में कुंडलिनी है, शक्ति है, और सहस्त्रशास्त्र में जो परम ब्रह्म है जो वो शिव है। तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाए तो व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति है वो शरीर में हो जाती है, ऐसी मान्यता इस पद्धति की है। अब इन 6 चक्रों के विषय में थोड़ा सा हम और समझ लें। ये देखिए, ये जो मूलाधार चक्र है, ये हमारा जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, इसकी जहाँ समाप्ति नीचे होती है उस स्थान पर ये मूलाधार चक्र यहाँ पर अवस्थित है। साधक जब साधना करता है, योग साधना करता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है, ध्यान करता है, समाधि लगाता है, धारणा आदि करता है, तो उससे ये कुंडलिनी है वह अधोमुखी की बजाय ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर मुँह कर लेती है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। तो साधना का पहला सोपान पार होता है तो यह है जो मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचती है। अब देखिए, ये जो विभिन्न चक्र, 6 चक्र हैं, यहाँ कमल की कल्पना की गई है। विभिन्न नाड़ियाँ मिली हुई हैं, नशें मिली हुई हैं, और उनसे कमल की आकृति बनती है, ऐसी परिकल्पना है। तो इस साधना पद्धति, अब कबीर को समझेंगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कबीर को पढ़ेंगे तो, कि विभिन्न चक्रों में कमल है वो कितने कितने दलों का है, कितने कितना नाड़ी समुच्चय है। तो पहला जो मूलाधार चक्र है, इसके विषय में मान्यता है कि यहाँ 4 पंखुड़ियों वाला कमल है,
और इस कमल का ये बहुत सूक्ष्म व्याख्या है आगे चल करके कि इसका रंग क्या है, मंत्र क्या है, जैसे वम शम शम सम, ये 4 अक्षर हैं। और इसका यंत्र का रंग नीला है, बीज लम है, बीज का वाहन है ये ऐरावत हाथी है, देवता ब्रह्मा है, शक्ति डाकिनी है। ऐसे डाकिनी, शाकिनी, काकिनी, लाकिनी, ऐसे कई तरह की परिकल्पना की गई है। ये हमारे तंत्र साहित्य का विषय है। जो शाक्त मत है उसमें ये विकसित हुआ है। उससे आगे चल के बौद्ध के वज्रयान आदि में ये परंपरा चली है। तो ये 4 कमल का जो ये 4 पंखुड़ियों का कमल है, ये मूलाधार चक्र में अवस्थित है। और इसके आगे जब साधक पहुंचता है, कुंडल ने आगे पहुंचती है, तो इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। इस स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियों वाला कमल है यहाँ। और इस स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति है, यह भी जो मनुष्य की जननेंद्रिय है इसके समीप मानी गई है, उस रीढ़ की हड्डी में मानी गई है। इस स्वाधिष्ठान चक्र में अर्धचंद्राकार यंत्र होता है और इसके देवता विष्णु और शक्ति शाकिनी मानी गई है। इसी तरह से जो 5 महाभूत हैं, पहला जो मूलाधार था वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक था। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये जल तत्व का प्रतीक इस साधना पद्धति में स्वीकार किया जाता है। कुंडलिनी और आगे बढ़ती है साधक की, तो वहाँ से मणिपूरक चक्र है हमारे नाभि स्थान में। ये मणिपूरक चक्र है, इसमें 10 दलों वाला, 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये नाथ संप्रदाय मानता है। कबीर ने कई जगह इसे अष्ट कमल कहा है। 8 पंखुड़ियों वाला ये कमल माना है कबीरदास जी ने। उससे आगे यदि हम चलते हैं, साधक चलता है, तो वहाँ से अनाहत चक्र आता है, जो हृदय के सामने है अनाहत चक्र। इस अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों वाला कमल माना गया है। अलग अलग साधना पद्धति, कई चीज़ों में ये चीज़ आपके काम आएगी। यदि आप जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये साधना पद्धति की समझ आपको काम देगी। आज ये आप यदि कबीर को पढ़ रहे हैं तो ये काम आएगी। यदि आप निराला जी की राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो वहाँ जो साधना के क्रम हैं वे भी इससे संबद्ध हैं। वो जो निराला जी हैं वे भी इस योग साधना पद्धति से वहाँ प्रभावित नजर आते हैं। तो अनाहत चक्र की हम बात कर रहे थे और इनमें अलग अलग चीज़ें मानी गई है कि इस साधना पद्धति में व्यक्ति को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, व्यक्ति पर काया प्रवेश कर लेता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है। ऐसी ऐसी मान्यताएं रही हैं इनके विषय में। अनाहत चक्र के आगे हमारे कंठ के पास में विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल ऐसा माना गया है। षड्दल कमल विकासिया जैसा कबीर कहते हैं। और ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इससे पहले जो अनाहत चक्र था ये वायु तत्व का प्रतीक था। यहाँ से साधक की साधना और उच्च सोपान तक पहुँचती है तो हमारी जो दोनों भौहें हैं, इन दोनों भौहों के मध्य, भ्रू और मध्य, यहाँ पर आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र में जो कमल है ये केवल 2 पंखुड़ियों का है। इस आज्ञा चक्र में ये अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, शिव शक्ति के संयुक्त रूप का प्रतीक है, इसलिए 2 पंखुड़ियों का कमल यहाँ माना गया है। और उससे आगे आज्ञा चक्र तक 6 चक्र पूरे हो गए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, 5वां होगा विशुद्धि चक्र, 6ठा हो गया आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र जिसने पार कर लिए साधक ने, उसकी जो कुंडलनी है वो इस मूलाधार से होते हुए यहाँ पहुँची। और यहाँ से आगे हमारा जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में आपने देखा जो अपने मुंह को खोलते हैं तो मुंह के ठीक ऊपर, मुंह में ठीक ऊपर की दिशा में एक गड्ढा सा बना हुआ है जो वो काफ़ी कोमल, छोटे बच्चे का देखते हैं काफ़ी कोमल होता है और इसको अपने तालू बोलते हैं सामान्यतः। जब उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तब भी इसे समझते हैं। इस तालू के ऊपर वाली जो स्थिति है यहाँ पर सहस्त्रसार चक्र माना गया है। इसकी 6 चक्रों में 6 चक्रों में गणना नहीं होती, ये 7वां चक्र है। 6 चक्रों को 6 चक्रों को पार कर गया तो 7वां चक्र है, ये सहस्त्रसार चक्र है। और यहाँ पर ये साधना पद्धति मानती है कि इस सहस्त्रसार चक्र में, इसका नाम सहस्त्रसार क्यों है? सहस्त्र का मतलब था 1000। यहाँ पर 1000 पंखुड़ियों वाले
कमल की परिकल्पना की गई है कि यहाँ एक कमल है नाड़ी मंडल है जिसमें 1000 नाड़ियों का समुच्चय, 1000 पंखुड़ियों का कमल है, सहस्त्र कमल, इसलिए इसको सहस्त्रसार चक्र कहते हैं। इस सहस्त्रसार चक्र का वर्ण है वो सफ़ेद माना गया है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ परम शिव का, परमात्मा का स्थान है और कुंडलिनी यानी जो शक्ति है ये शिव से मिल जाती है, शिव शक्ति का मिलन होता है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और एक और सूक्ष्म बात इसमें मानी गई है कि यहाँ जो सहस्त्रसार चक्र है, इस सहस्त्रसार चक्र में एक चंद्रमा जैसी आकृति है, चंद्रमंडल है यहाँ पर। कबीर इसको बंक नाली कहते हैं। चंद्रमा जो जैसे दूज का चंद्रमा होता है ना, द्वितीया का चंद्रमा, वह टेढ़ा होता है, तो वैसे बंक नाली कहा है कबीर ने इसको। और चंद्रमा की हमारी जो पारंपरिक साधना पद्धति या दर्शन है भारतीय, उसमें मानता है कि चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, तो यहाँ अमृत झरता है, ऐसा भी यहाँ साधकों में वर्णन मिलेगा। इस चंद्रमंडल के बीच में फिर एक त्रिकोण है। मूलाधार चक्र में त्रिकोण था जिससे वो कुंडलिनी लिपटी होती थी, और यहाँ पर फिर से एक त्रिकोण है, और इस त्रिकोण के मध्य में एक बिंदु है, महाबिंदु है। अब ये सृष्टि में महाबिंदु है, व्यक्ति में बिंदु है। अब साधक जब साधना करता है, तो मैंने बताया था कि यह साधना पद्धति मानती है कि पूरी सृष्टि में एक नाद है, ध्वनि है, और साधक जब साधना करता है, कुंडलिनी ऊपर की ओर जागृत होती है, महाकुंडलिनी, तो उससे स्फोट होता है, एक ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, और उस आवाज़ का नाम है वो अनहद नाद है। वो निरंतर होता रहता है, स्फोट चलता रहता है। विज्ञान भी इसको अलग ढंग से थोड़ा मानती है, महास्फोट सिद्धांत। तो ये जो साधना पद्धति इस महास्फोट की चीज़ मान रही है, इसी को व्यक्ति जब साधना करता है तो ये व्यक्ति को ये जो ध्वनि सुनाई देने लग जाए, इसको बोलते हैं नाद। और इस नाद की अलग अलग स्थितियां हैं, जैसे भी पीछे मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर चलेगी, तो जैसे ये समुद्र गर्जन जैसा नाद सुनाई देगा, कहीं मेघ गर्जना जैसा नाद सुनाई देगा, कहीं पर ये अन्य जो कोई वाद्य यंत्र है उसकी तरह ये नाद सुनाई जैसे भेरी गर्जन जैसा नाद सुनाई देगा, कहीं पर यह मृदंग जैसा सुनेगा, कहीं शंख की आवाज़ जैसा सुनेगा, कहीं घंटा ध्वनि जैसा सुनेगा, कहीं पर किंकिणी होती, करधनी, कमर पे घुंघरू वाली करधनी पहनी जाती थी, उस किंकिणी की ध्वनि जैसा, कहीं वंशी के स्वर जैसा, कहीं भ्रमर जैसा, कहीं वीणा के स्वर जैसा, अलग अलग जो चक्र हैं उनमें ये नाद सुनाई देता है। अब नाद से प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसी मान्यता भी है इस साधना पद्धति में। ये प्रकाश दिखाई देता है, ज्योति दिखाई देती है। इस प्रकाश का जो व्यक्त रूप है व्यक्ति में, साधक जब साधना करेगा, ध्यान लगाएगा, समाधि लगाएगा, तो उसको जब ज्योति दर्शन होगा, प्रकाश दिखेगा, उस प्रकाश का नाम है बिंदु। और ये बिंदु 3 है, ऐसा इस साधना पद्धति में माना जाता है। ये जो शैव और शाक्त दर्शन है उसमें ऐसा मानते हैं। ये बिंदु 3 प्रकार के हैं। ये जो 3 प्रकार के बिंदु हैं, ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इनके प्रतीक हैं। मैंने बताया ना, कामायनी पढ़ेंगे तो ये भी साधना पद्धति की समझ है, वो आपको काम देगी। प्रसाद लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना जीवन की। ये तीनों बिंदु अलग अलग हैं। और साधक जब साधना के और भी उच्च शिखर तक पहुंच जाए, सहस्त्रसार में पहुंचने के बाद भी उसकी साधना समाप्त नहीं हो, तो आगे चल के ये तीनों बिंदु एक बिंदु में रूपायित हो जाते हैं, एक बिंदु में बदल जाते हैं, और ये ईश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये जो साधना पद्धति है, यहाँ पहुँच करके और साधक की साधना समाप्त हो जाती है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक की मान्यता थी वह नाथ संप्रदाय या जो पारंपरिक जो हठ योग है उसकी मान्यता थी। हमारा जो संत साहित्य है, कबीर आदि का, नानक आदि का, या फिर दादू आदि का साहित्य है, इस साहित्य में, इस साधना पद्धति में एक और चक्र की कल्पना की गई, जो सहस्त्रसार से भी ऊपर है, और उसको बोलते हैं सूरति कमल। सूरति कमल बोलते हैं कि ये सहस्त्रसार से भी ऊपर है। संत मत ये मानता है, नाथ मत तो वहाँ समाप्त हो गया, जी सहस्त्रसार में शक्ति पहुँच गई तो शक्ति और शिव का मिलन हो गया, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया।
लेकिन संत साहित्य और संत साहित्य की जो विचारधारा ये मानती है कि इससे भी ऊपर एक साधना पद्धति का एक और सोपान है, और वह है सुरति कमल। यदि कोई सहस्र सार्थक साधक पहुंच गया तो वहां से साधक का फिर से पतन हो सकता है। व्यक्ति विषय वासना में, सांसारिकता में फिर से लिप्त हो सकता है, लेकिन वहां से भी उसने उच्चावस्था को प्राप्त कर लिया, ये सुरति कमल तक पहुंच गया, तो साधक है वह पतन की चिंता से मुक्त हो सकता है। फिर वो निरंतर आनंद की स्थिति में, ब्रह्मानंद की स्थिति में रहेगा। तो यह कबीर की साधना पद्धति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अंश हम जो कबीर के जो कविताएं पढ़ेंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे एक सुरति नृत्य और बता दूं मैं कि कबीर की जगह बहुत कविताओं में अनेक स्थानों पर सुरति नृत्य का वर्णन है। तो ये सुरति वही है, स्मृति है, इस पर स्मरण है, और निरति मतलब इस स्मरण में निरंतर लगे रहना। लेकिन ये साधना पद्धति की पारिभाषिक शब्दावली भी है। कबीर ने अपने ढंग से अपने इच्छित रूप में इनको प्रयुक्त किया है, वर्णित किया है। तो कबीर के जो आगे जो पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं वे इन साधना पद्धतियों पर अवलंबित हैं, आश्रित हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कबीर के जब पद पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम ठीक से समझ पाएंगे।